नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और वक्त हो गया है सुबह से अब तक की सबसे बड़ी खबरों का, ब्रेकिंग न्यूज यानी खबरों के तूफान का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कारोबारी से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट की कैब रुकवाकर गन पॉइंट पर 2 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात प्रगति मैदान टनल में अंजाम दी गई। 4 लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इस्तीफा मांगा है, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सनसनीखेज हैं क्योंकि ये मामला दिल्ली का है। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और जिस इलाके में, जिस जगह पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है वो कोई सुनसान इलाका नहीं है, वो कोई सुनसान सड़क नहीं है। प्रगति मैदान टनल, जहां रोजमर्रा में लोग जहां से गुजरते हैं, जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, उसी रास्ते पर आप देखिए एक टैक्सी है। वो टैक्सी को पहले पीछे से आते हुए दो बाइक हैं यहाँ पर और 4 बाइक सवार हैं, ओवरटेक करते हैं। बाइक गाड़ी के सामने रोकते हैं, गाड़ी को रुकना पड़ता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है बाइक सवार 2 लोग नीचे उतरते हैं। हाथ में हथियार हैं। हथियार के दम पर पीछे वाला गेट खोलकर बैग उठाकर बड़े ही आसानी से फरार हो जाते हैं। महज 15 सेकंड में लूट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये चारों बाइक सवार मौके से फरार हो जाते हैं बड़े ही आसानी से। हालांकि हथियार का दम जरूर दिखाया गया, हथियार का खौफ जरूर दिखाया गया और उसके बाद ये चारों के चारों बड़े ही आसानी से फरार भी हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन जैसे दिल्ली की सड़क पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, वैसे ही अब इस पूरे मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में दिन दहाड़े लूटकांड से हड़कंप मच गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के इरादे इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो हाई सिक्योरिटी जोन में भी बंदूक की नोक पर वारदात देने से परहेज नहीं करते। दरअसल मामला बीती 24 तारीख का है, जब एक निजी कंपनी में डिलीवरी एजेंट का काम करने वाले सज्जन अपने साथी जिगर पटेल के साथ कंपनी का कैश लेकर दिल्ली से गुड़गांव जा रहे थे। दरअसल जो सज्जन और जिगर पटेल हैं, उन्होंने लाल किले से एक निजी कैब हायर की गुड़गांव जाने के लिए और जैसे ही वो रिंग रोड होते हुए इस टनल में पहुंचे तो यहाँ पर पहले से ही जो 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश पीछा कर रहे थे, उनमें से एक बाइक पर जो 2 बदमाश सवार थे उन्होंने गाड़ी को ओवरटेक किया, उस निजी कैब को ओवरटेक किया और उसके बाद चारों बदमाश उतरे और उन्होंने गाड़ी में जो कैश से भरा बैग था वो लूटा और मौके से फरार हो गए। फिलहाल आपको हम तस्वीर भी दिखा दें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से ये चारों बदमाश हैं और बाइक से उतरे 2 बदमाश बंदूक की नोक पर गाड़ी से भरा कैश लेकर मौके से फरार हो गए। ये आईटीओ से जब टनल में एंट्री करेंगी, जो कि इंडिया गेट पर एग्जिट होती है टनल, उस टनल का मामला है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये वही जगह है जहां पर बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख हो चुकी है। 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि सूत्रों से जो पता चला है वो ये, पुलिस अभी तमाम एंगल को लेकर जांच कर रही है और साथ ही साथ ये भी मानकर चल रही है कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसे पहले से पता था कि ये 2 लोग कैश लेकर कैब के जरिए गुड़गांव जाने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कौन है ये लुटेरे ये साफ नहीं हो पाया है। इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल से इस्तीफा मांगा है और पूरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार को सौंपने की मांग की है। तो अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है उपराज्यपाल पर और ये कहा है कि केंद्र हमें पूरी जिम्मेदारी सौंप दे सुरक्षा की, ताकि दिल्ली सुरक्षित हो जाए, ताकि दिल्ली में इस तरीके की वारदातों को अंजाम ना दिया जा सके। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सोनू, सबसे पहले बताइए अभी तक पुलिस की जांच कहां पहुंच पाई है, क्योंकि अपने आप में ये हैरान करने वाला, डराने वाला मामला है तमाम उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से गुजरते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। देखिए, बिल्कुल पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिस सीसीटीवी कैमरे की में जो है पूरी फुटेज ये कैद हुई है, लूट की वारदात पूरी कैद हुई है। दरअसल
रिंग रोड से जैसे ही आप आईटीओ को क्रॉस करेंगे और आईटीओ को क्रॉस करने के बाद आगे आईपी पार्क आता है, उसके पास इंडिया गेट की टनल है, एंट्री करेंगे तो आप ठीक इस जगह पर आ जाएंगे जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये वो जगह है जहां पर गाड़ी को 4 बदमाश जो है वो 2 मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहे होते हैं, ओवरटेक करके रोकते हैं और उनमें से 2 बदमाश बंदूक लेकर उतरते हैं और गन पॉइंट पर गाड़ी में जो पीछे बैग रखा था नोटों से भरा हुआ, उसको लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में अभी भी खाली है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, बाइक के नंबर से बाइक को ट्रेस किया जा रहा है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली जैसे सुरक्षित इलाके में, जो कि इंडिया गेट की टनल जो कि बेहद सुरक्षित मानी जाती है, इसके आसपास का इलाका पूरा वीआईपी इलाका है और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर जो है सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट है, इंडिया गेट है, जो कि काफ़ी संवेदनशील और सुरक्षित माना जाता है और वहाँ पर गन पॉइंट पर लूट होना दिल्ली पुलिस के लिए सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए कुमार सोनू, इन तस्वीरों को देखकर सवाल भी खड़े होते हैं, हैरानी भी होती है कि कैसे बड़ी ही आसानी से कार को रुकवाकर लुटेरे इस वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी ही आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। अभी तक क्या कुछ कहना है सोनू इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का? उनकी जांच कहां तक पहुंची है? जो पीड़ित हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या एंगल इसमें सामने आ रहे हैं अभी तक? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो सज्जन कुमार हैं और जिगर पटेल, ये दोनों एक कंपनी में डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं और लाल किले से इन्होंने ये लोग निकले थे पैसे से भरा बैग लेकर और वहां से इन्होंने एक निजी कैब ली गुड़गांव जाने के लिए और गुड़गांव जाने के लिए जैसे ही वो इंडिया गेट की इस टनल में एंटर हुए तो ठीक जहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक यहाँ पर इस पॉइंट पर जैसे ही वो पहुंचे अपनी कैब से, तो यहाँ पर 4 बदमाश जो पहले से उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी को ओवरटेक किया और उसके बाद लूट को पूरी अंजाम दिया बंदूक की नोक पर। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरी वारदात में जो बदमाश है, जो लुटेरे हैं, उन्हें पहले से इस बात की जानकारी थी कि इस बैग में, इस गाड़ी में जो है नोटों से भरा बैग है, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है सोनू, तस्वीरें देखकर तो ये अंदाजा हो रहा है कि पूरी प्लान तरीके से इन बदमाशों ने पहले इस गाड़ी का पीछा किया है और बड़ी ही आसानी से हथियारों के दम पर ये बैग लूटकर फरार भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सोनू तमाम जानकारी के लिए।